अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़मर्रा में पेश आने वाले इस मसले को अक्सर लोग नहीं जानते हैं। सवाल ये है कि अगर बिस्तर नापाक है, चाहे बच्चे ने उस पर पेशाब किया या एहतलाम वगैरह हुआ और मनी वगैरह लग गई, नापाक बिस्तर है, तो क्या उस नापाक बिस्तर पर कोई पाक इंसान लेट सकता है या नहीं, बैठ सकता है या नहीं? अगर बैठा या लेटा तो क्या उसका बदन या कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या है मसला? सही अंदाज में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल सुन लें। याद रख लीजिए कि नजासत जो बिस्तर पर लगी है, गंदगी, उसकी दो सूरतें हैं। या तो वो नजासत गीली होगी या सूख गई होगी। अगर नजासत गीली है और उस पर आप बैठते हैं या आपका कपड़ा उस नजासत पर टच होता है या आपका बदन वाला हिस्सा उस नजासत पर टच होता है, तो जितने हिस्से पर वो नजासत लगेगी उतना हिस्सा कपड़े का या उतना हिस्सा बदन का नापाक हो जाएगा, जिसको धोना ज़रूरी है। कब? जब नजासत सूखी हुई ना हो, गीली हो और वो नजासत आपके कपड़े या बदन पर लग जाए। अगर नजासत गीली है और उस पर आपने कोई चादर वगैरह, मोटी चादर बिछा दी है कि नीचे से वो नजासत असर करके, चादर को पार करके आपके बदन या कपड़े पर नहीं लग रही है, तो उस गीली नजासत पर बैठने या लेटने से आपका ना उतना हिस्सा और ना कपड़ा नापाक नहीं होगा। जी हाँ। कब? जब नजासत गीली है लेकिन ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह आपने बिछा लिया है कि नजासत का असर ऊपर तक नहीं आ रहा है। अब रही बात ये कि अगर नजासत सूख गई है तो नजासत अगर सूख गई है और उस नजासत का आपके बदन पर लगने के चांसेस नहीं है, कपड़े पर लगने के चांसेस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे ने पेशाब किया था और वो सूख गया, अब वहाँ बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो नजासत तो सूख चुकी है, अब वहाँ आपके कपड़े या बदन पर वो नजासत नहीं लगेगी। तो अगर इस तरह का मसला है और आप वहाँ बैठ रहे हैं या लेट रहे हैं, तो उससे ना आपका कपड़ा नापाक होगा और ना ही आपका बदन नापाक होगा। अलबत्ता अगर नजासत सूख गई थी और आपका बदन या आपका कपड़ा गीला था और उस नजासत पर आपका कपड़ा गीला या बदन गीला लग गया और वो नजासत जो है उस गीले कपड़े के साथ टच हो गई, तो जाहिर सी बात है कि अब नजासत का असर उस गीलेपन में आ जाएगा, तो अब उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। तो ये कुल तफसील के साथ 4 सूरतें थी जो हमने आपके सामने पेश कर दी। बार बार इसे सुनकर अच्छे अंदाज में समझ लें। रोज़ ये मसले हमारे पेश आते हैं घरों में और लोग नहीं जानते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इस मसले को जानना बहुत ज़रूरी है। शेयर भी कर दें इसे ताकि सब तक आसानी के साथ पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।